बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। तो नाज़रीन, हमारी जो इस प्रोग्राम की पहली टॉप स्टोरी है वो है रिव्यू जजमेंट एक्ट से मुतालिक। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस नज़रसानी कानून को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कालादम करार दे दिया। अदालत उज़्मा के तीन रुकनी बेंच ने अपने मुतफ़िका फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट को भी हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के मुताबिक अहम फैसला असेंबली तहलील होने के दूसरे दिन सामने आया। मुतफ़िका फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम खत्म कर दी। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने कहा कि पार्लियामान ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, जबकि किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है। तहरीरी फैसले में 30 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफी नोट के मुताबिक रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का सेक्शन 2 आइन के आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं, और असूल है कि अदालत में सबसे पहले तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नज़रसानी का दायरा अख्तियार इस असूल के साथ जुड़ा है। केस के फैसले के हवाले से अपने साथ बैठे पैनलिस्ट से बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह छुट्टियाँ चल रही हैं, तातीलात चल रही हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो ऐसे ही हमारा जो 3 रुकनी पैनल है आज, उसमें से 2 जो रुकन हैं वो आज छुट्टी पर हैं, और आज इस जो पैनल है उसकी सरबराही समी इब्राहिम साहब करेंगे। समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। सभी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक अहम एक्ट जिस पर लग रहा था कि पार्लियामान ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसको उड़ा के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, आप भी वहाँ पर मौजूद रहीं और सुप्रीम कोर्ट में मैं भी जब इसकी समाअत थी तो वहाँ पर रहा। जो फैसला आया वो कोई गैर मुतवक्को फैसला नहीं था, और हमें ये नज़र आ रहा था कि जो जजेस के सवालात हैं वो उनके जवाबात अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई उस तरह से नहीं थे कि जजेस हमें मुतमईन नज़र आएँ। और ये फैसला मेरे हिसाब में लेट आया। देखें, जून में इसको महफूज किया गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते थे, अब ये एक स्पेकुलेशन थी कि जिस वक्त गवर्नमेंट चली जाएगी तो उसके बाद ये सारे फैसले आएंगे। और मुझे लगता है कि जो रिव्यू एक्ट है इसका फैसला आया, इसके बाद और भी बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से मुझे बड़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रहा है। ये हमारा फोरम अगले 1-2 हफ्तों में मज़ीद भी फैसले आ सकते हैं, लेकिन इस फैसले ने, जो ये रिव्यू एक्ट वाला फैसला है, इसने मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनको खासा परेशान किया। और हमने उधर सुप्रीम कोर्ट में भी